तो राजेंद्र एकेडमी के इस एजुकेशनल रील्स में हम लोग देखेंगे कि मुग़ल काल में कौन कौन सा बुक लिखा गया और कौन लिखा, और उस बुक के अंदर क्या विवरण है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन ABCD में आप लोग देख लीजिएगा और पॉज करिएगा और अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है और उसके बारे में विवरण भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तुनुक ए बाबरी या बाबरनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है गुलबदन बेगम, बी है अबुल फजल, सी है अब्दुल हामिद लाहौरी, डी है बाबर। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है डी, बाबर। यह चंगतई तुर्क भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना, और ये बाबर की आत्मकथा है। और बाबरनामा में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन का स्तर, फसलें और मौसम आदि का विवरण है कि उस समय क्या क्या कैसे कैसे था, उसी के बारे में इसमें विवरण है। और इसका तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन किया था? मिसेज बेवरिज ने किया था। और बाबरनामा में भारत को कारीगरों का देश भी कहा गया है। और बाबरनामा में महान राजाओं में विजयनगर का महान राजा कृष्णदेवराय की भी चर्चा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तारीख़ रसीदी किसकी रचना है? तो ए है मिर्ज़ा हैदर दोगलत, बी है फैज़ी सरहिंदी, सी है अब्दुल हक देहलवी और डी है अहमद यादगार। तो इसका आंसर जो है वो है ए, मिर्ज़ा हैदर दोगलत। इस बुक में फारसी भाषा का ग्रंथ के बारे में जिक्र है और तुर्कों का इतिहास तथा हुमायूं के काल का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ए है दिलरास बानो बेगम, बी है जीनत बेगम, सी है गुलबदन बेगम, डी है रूही बेगम। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। हुमायूं नामा को लिखा था सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर और दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। देख रहे कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा दिए गए जहर के कारण हुआ है, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी का वध युद्ध स्थल में ही कर दिया था 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबरनामा नामक पुस्तक या बुक किसने लिखा था? तो इसी को बताना है। ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर बदायूनी, बी है अबुल फजल, सी है अब्दुल बाकी, डी है अब्दुल हक देहलवी। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है बी, अबुल फजल। यह पुस्तक 1591 से 1598 ईस्वी के दौरान लिखी गई है, ठीक है। और यह जो बुक है अकबरनामा वो 3 जिल्दों में बटी है और इसके अंतिम जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि स्वयं 5 भागों में बटी हुई है। 5वें भाग में अबुल फजल की जीवनी है, खुद लेखक की जीवनी है। और यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा आर्थिक जीवन संबंधी सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसी को बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद कासिम, बी है नूरजहां, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है सी, जहांगीर। जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। इसको लिखने का प्रारंभ जहांगीर ने किया, किंतु बाद में मोहम्मद खान ने इस पर कार्य किया, लेकिन अंततः जहांगीरनामा को पूरा मोहम्मद हादी ने किया। तो इस तरह से 3 व्यक्ति इसको लिख रहे हैं, एक जहांगीर खुद, फिर मोहम्मद खां और लास्ट में मोहम्मद हादी ने इसको पूरा किया। ऐसे भी जहांगीर बादशाह नशा करते थे, शराब का सेवन करते थे, तो कहाँ से वो लिख पाएंगे? जब शरीर साथ ही नहीं देगा तो बुक कहाँ से लिख पाएंगे? और ये जहांगीरनामा जो है
वो फारसी भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां नामक पुस्तक किसने लिखा था, इसी को बताना है। ऑप्शन ए है शाहजहां ने, बी है इनायत खान ने, सी है मोहम्मद सालेह ने, डी है मुमताज़ महल बेगम सुंदरी ने। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है बी, इनायत खान ने। शाहजहांनामा फारसी भाषा में लिखी गई है और यह शाहजहां कालीन घटनाओं का वर्णन करता है। क्वेश्चन 7वां है, फतवा आलमगीरी नामक पुस्तक किसकी रचना है, इसी को बताना है। तो ए है शेख निजामुद्दीन अहमद, बी है खफ़ी खां, सी है सुजान राय, डी है मोहम्मद सालेह। तो आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है ए, शेख निजामुद्दीन अहमद। चलिए इस पुस्तक के बारे में जानिए। फतवा आलमगीरी औरंगजेब के आदेश पर इस किताब को लिखा गया। यह भारत में इस्लामी कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट या फिर संक्षिप्त पुस्तिका है और यह मुगल काल का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मासीर ए आलमगीरी नामक पुस्तक किसकी रचना है। ए है इनायत खां, बी है खफ़ी खां, सी है साकी मुस्तैद खां, डी है मोहम्मद सालेह। तो चलिए अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए आप लोग। तो इसका आंसर जो है वो है सी, साकी मुस्तैद खां। तो इस पुस्तक के बारे में जानिए। इसको जादूनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा और मासीर आलमगीरी नामक पुस्तक में औरंगजेब बादशाह का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंतखब उल लुबाब नामक पुस्तक किसकी रचना है, इसी को बताना है। तो ऑप्शन ए है इनायत खां, बी है खफ़ी खां, सी है औरंगजेब, डी है मोहम्मद सालेह। तो आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो इसका आंसर जो है वो है बी, खफ़ी खां। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में जानकारी ले लीजिए। यह पुस्तक खफ़ी खां ने छिपकर लिखी थी क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो थे वो इतिहास लेखन के विरुद्ध थे, इसीलिए खफ़ी खां ने यह पुस्तक औरंगजेब बादशाह से छुपकर लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, रुकाते आलमगीरी किसकी रचना है। ऑप्शन ए है इनायत खां, बी है खफ़ी खां, सी है औरंगजेब, डी है मोहम्मद सालेह। तो चलिए आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है सी, औरंगजेब। तो रुकाते आलमगीरी को औरंगजेब बादशाह ने लिखा था और यह औरंगजेब द्वारा लिखे पन्नों का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुंतखाब उल तवारिख नामक पुस्तक किसकी रचना है, इसी को बताना है। ऑप्शन ए है अब्दुल कादिर बदायूनी, बी है खफ़ी खां, सी है औरंगजेब, डी है मोहम्मद सालेह। तो चलिए आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में डिटेल से जानिए। मुंतखाब उल तवारिख को अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। यह अकबर के शासनकाल का क्रमबद्ध इतिहास है और यह 1590 ईस्वी में प्रारंभ होकर जहांगीर के काल में पूर्ण हुई और इसे हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है। और तो और बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था तथा उसने अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची निर्मित किया था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबरनामा नामक पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है, इसी को बताना है। तो ए है मुल्ला दो प्याजा, बी है अकबर, सी है फैजी सरहिंदी, डी है हकीम हुकाम। तो इसी को बताना है। तो चलिए आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो है सी, फैजी सरहिंदी। तो अकबरनामा नामक पुस्तक को फैजी सरहिंदी ने लिखा था और यह अकबर की आत्मकथा है। तो ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरा एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए थैंक यू।